चलिए बोर्ड पे देखिए आप, ठीक 12th क्लास का पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग का चीज जीवों में जनन। बोर्ड पे देखिए, जो सवाल किया जाए उस सवाल का जवाब दीजिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ध्यान दीजिए इधर, किसमें जन्म पढ़ना हम लोग को? जीवों में जनन। बोर्ड पे देखिए आप इधर, बात बिल्कुल नहीं, जो कुछ ही पढ़ाया जाए अगले दिन कॉपी को नोट करके आइए घर से। ध्यान दीजिए, कौन सा टॉपिक है ये आपका? पहला टॉपिक। टॉपिक का नाम बताइए पहले। जीवों में जनन। कौन सा जन्म? शुरुआत का 4 टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला जीवों में जनन, दूसरा पौष्टिक पादपों में लैंगिक जनन, तीसरा मानव में जनन, चौथा जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ? जीवों में जनन। जीवों में जनन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। क्या चीज? जीवन काल, ठीक, क्या चीज? लाइफ स्पैन। बात दूसरा दिमाग में, ठीक, लाइफ स्टाइल नहीं, ठीक, या लाइफ स्टाइल के बारे में नहीं बताया जा रहा है, जीवन काल क्या है। बात दूसरा दिमाग में, परिभाषा पर ध्यान दीजिए आप। ये फर्स्ट ईयर में मिला होगा, यहाँ भी शुरुआत की होगी, फर्स्ट ईयर में भी एक टॉपिक था आपका पहला टॉपिक, तो वहां भी बताया गया होगा, यहाँ भी ध्यान समझिए। जीवन काल क्या है? किसी भी जीव का, पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, उन जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग? जीवन काल कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, कौन सा काल? जीवन काल। परिभाषा पूछ किया जाएगा, आप ध्यान से देखिए इधर। किसी जीव का, क्या बोला गया? किसी जीव का, कहां से लेकर? जन्म से लेकर, कहां से? जन्म से लेकर, कौन सा? प्राकृतिक मृत्यु, ध्यान दीजिए इधर, तक के बीच के समय को, कहां तक? बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग? बोलिए। जीवन काल। जो पूछा जाए याद यही होना चाहिए। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जीवन काल कहते हैं। सवाल मेरा है सिंपल सा, जीवन काल किसे कहते हैं? जीवन काल किसी भी जीव का, दुनिया में कोई भी जीव हो, ठीक, उसके जन्म से लेकर कहां तक? प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग? अभी हम लोग सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, हम लोग अपने जीवन काल के बीच में जी रहे हैं, अभी मरे तो नहीं है ना। ठीक, मृत्यु भी 2 प्रकार की होगी, एक अकस्मात मृत्यु, तो यहाँ पे अकस्मात मृत्यु नहीं कहा गया। अगर कोई व्यक्ति अकस्मात मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने जीवन काल को पूरा नहीं किया है। बात दूसरा दिमाग में, अचानक मर गया। एक जीवन काल उसी को बोलेंगे जो अपने जन्म से लेकर कहां तक? किसी जीव का जन्म से लेकर, कहां से लेकर? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं हम लोग? जीवन काल कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो बहुत बार समझा होंगे, ठीक, मोमबत्ती बुताना है ना, हाँ, मोमबत्ती बुझाना तथा काचे पगली क्या दिखाती हो? मोमबत्ती बुझाना और अगरबत्ती जलाना, ठीक, यानी मोमबत्ती बुझाने से लेकर अगरबत्ती जलाने तक के सफर को क्या कहते हैं हम लोग? क्या कहते हैं? जीवन काल। हैप्पी बर्थडे से लेके डेथ तक। बात आएगी ना समझ में? कौन सा काल कहलाता है? जीवन काल कहलाता है। बात दूसरा दिमाग में, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, तो पहले आइए, पहले सुनिए ध्यान से आप। जीवन काल किसे कहते हैं? दिमाग में घुसा, परिभाषा बताइए। जीवन काल किसे कहते हैं? आसान भाषा में मोमबत्ती बुता दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, इट्स कॉल्ड लाइफ स्पैन। बात समझ गए आप? क्लियर हुआ है ना? आइए ध्यान दीजिए, अब ये बोर्ड पर देखिए, अभी तो शुरुआत है ये, ठीक है ना। जीवन काल क्लियर हुआ। अब इस जीवन काल के बीच में देखिए, कोई व्यक्ति यहाँ पे शिशु के रूप में होता है, क्या चीज? और यहाँ पे कोई व्यक्ति बूढ़ा होकर, क्या होकर? बूढ़ा होकर और प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। क्या यह सभी जीव के साथ होता है? जी, ठीक, ऐसा नहीं किसी जीव, कोई जीव यहाँ पे अमर है, पृथ्वी पर कोई जीव अमर नहीं है। ध्यान से सुनिए पहले, ठीक, तो अमर नहीं है तो कारण क्या है? मरना तो है ही, ठीक, तो आखिर क्या कारण है? सिंपल सा बात है, इस जीवन काल के अंतर्गत में प्रत्येक जीव एक प्रोसेस
अपनाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जनन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। बात समझिए इधर। एक जीवन काल के बीच में एक उम्र ऐसी आती है जिसमें प्रत्येक जीवों में किसकी क्षमता जगती है, जनन की क्षमता जगती है। किसकी क्षमता, जनन की। और यही टॉपिक है हमारा, क्या, जीवों में जनन। आखिर जनन आया कहां से, किसमें, जीवन काल के अंतर्गत प्रत्येक जीव में एक ऐसी अवस्था आती है जिस अवस्था में वह क्या करता है, जनन करता है। जनन जरूरी क्यों है? अगर आज पृथ्वी पर एक आम का पौधा दिख रहा है तो उसका रीजन क्या है, जनन। अगर आम का पौधा जनन न किया होता तो आज आम का पौधे को हम लोग देख पाते हैं, नहीं। बात दूसरा दिमाग में, तो आम का पौधा क्या करता है, जनन, और आगे भी दिखेगा, है ना। जो पौधा आज मौजूद है आगे भी वह पौधा मौजूद रहेगा, क्योंकि प्रत्येक सजीवों में जनन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता, जनन की क्षमता। बात दूसरा दिमाग में। अब यह जनन की क्षमता एक निश्चित उम्र के बाद ही आती है। बात क्लियर, यही समझना है। आप लोग को जानकारी दिया जा रहा है, इस बात को समझिए। ठीक, जानकार बनिएगा, अपने आप को सुरक्षित रखिएगा ना, तब कोनो का हाथ पकड़ के खिलौड़िया स्टेशन पे, ठीक है, लाइफ खराब, ठीक है। तो मुझे सिखाया जाता है कि तब स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं किया था, तो शिक्षा दिया जा रहा है। बात समझ में, शिक्षा का स्तर ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो क्लियर हुआ। आइए देखिए, कुछ जीवों में हम लोग जनन का स्तर देखेंगे। लोग कैसा स्तर, जनन का स्तर। देखिए एवरेज, औसत, बात दूसरा दिमाग में, औसत उम्र किसी किसी जीव का। देखिए आप याद करिए, आइए क्या लिखा है, जीवों में जीवन काल की अवधि। अवधि का मतलब क्या, कितना टाइम है किसी जीव के पास, औसत है यह, एवरेज। ऐसा नहीं कि आदमी का बता दिया गया 70 से 75 साल तक पता चलेगा हमारा दाई 108 साल जी, ठीक, तो सर गलती पढ़ा दिया जी। औसत उम्र, कैसा उम्र, औसत की एवरेज। ज्यादातर किस बीच में आते हैं लोग, बात समझ में, ज्यादातर। ध्यान दीजिएगा, आप याद करिए, बोलिए हाथी कितने साल जीता, 65 से 70 साल। कितना साल, 65 से 70 साल, यह उसका एवरेज एज है। कैसा, हो सकता है कोई हाथी 80 साल जी जाए, ठीक ना, शायद 90 साल भी जी जाए, लेकिन औसतन काचे, औसतन हाथी कितने साल जीता है, 65 से 70 साल। देखिए अब ये जीके हो गया, बात को समझिए, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बात उस ऐसा नहीं कोई ट्रिक बना दे इसके लिए, ठीक। अब गिनती का कौन ट्रिक है, बात समझिए। ठीक, हाथी कितने साल, 65 से 70 साल। गुलाब का एक पौधा देखे हम लोग, ठीक, कौन पौधा, गुलाब का, कैसा जीता है, 5 से 7 साल। याद करिए, कुत्ता कितने साल जीता है, 20 से 25 साल। अभी तक जितना सवाल पूछा गया है वही लिखा गया, ध्यान दीजिए इधर, ठीक, कितना, कुत्ता का साल 20 से 25 साल। आइए ध्यान से, तितली को देखें हम लोग, बहुत सुंदर कीड़ा होती है यह, ठीक ना, 1 से 2 हफ्ते, लगभग 14 दिन। क्लियर। आइए कौआ, कौआ कितना, 15 साल। क्लियर। केला का एक पौधा होता है, क्या साल, 25 साल। गाय देखे हम लोग घर में जनरली होती है, दूध वगैरह खाते हैं लोग, 20 से 25 साल औसतन उम्र है। कोई गाय 40 साल 50 साल जी सकती है, लेकिन औसतन उम्र, ज्यादातर उम्र में क्या होती है, 20 से 25 साल। आगे एक तोता को देखिए, ठीक ना, कितना, 140 साल औसतन उम्र है। हो सकता है पहले भी मर जाए, बात है समझ में। आइए मगरमच्छ कैसा साल तक जीता, 60 साल। और कुछ ऐसे जीव हैं इसमें से, जैसे मगरमच्छ की प्राकृतिक मृत्यु बहुत कम होती है, बात है समझ में। मगरमच्छ, घड़ियाल, इन सब जीवों का प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है, बहुत कम, बहुत ज्यादा कम, ठीक। ज्यादातर यह लोग भूख की वजह से मर जाते हैं। किस वजह से, भूख की वजह से, क्योंकि यह ऐसा जानवर होता है कहीं दौड़ के नहीं जाएगा, किसी शिकार के लिए नहीं जाएगा, पानी में कुछ मिला तो खाया, नहीं मिला तो भूख लग पड़ा। बात उसका ना दिमाग में। ऐसे जीव 10 दिन पर भी भोजन करता है सब, क्योंकि लोगों को भोजन के लिए सुविधा नहीं होती है, ठीक। अब मान लीजिए कोई तालाब में रह रहा है, तो तालाब में वो क्या खाएगा, छोटी छोटी मछलियां को, और इतना बड़ा पेट 2 ही दिन में मछली समाप्त कर देगा ये, बात समझ में। इसलिए मगरमच्छ, घड़ियाल, ये सब ज्यादातर भूख की वजह से मर जाते हैं। क्लियर। प्राकृतिक मृत्यु बहुत कम होता है। घोड़ा 60-50 से 60 साल तक। फल मक्खी, फलों पर बैठे वाले मक्खियां भी बहुत प्रकार की होती हैं, आपको बताया जाएगा 5वां टॉपिक में, मिटा दिया अभी, ठीक ना। वंशागति के सिद्धांत में बताया जाएगा मधुमक्खियों के प्रकार, गुण सूत्रों के आधार पर, ध्यान दीजिए, ठीक। तो ये फल मक्खी, फलों पर बैठने वाली, कितना दिन तक जीती है, 30 दिन, 1 महीना। धान का खेत लगभग 120 दिन, धान का खेत नहीं, धान का पौधा क्या दिन तक, 3 से 4 महीने, लगभग कितना दिन, 120 दिन। धान का एक बीज जो है ना, तैयार होने में लगभग 120 दिन लगता है, एवरेज मिला सकते हैं। कछुआ को हम लोग जनरली सुनोगे 300 वर्ष जीता है, लेकिन उसका औसतन उम्र कितना है, 100 से 150 साल तक, ठीक। लेकिन देखिएगा सबसे अधिक उम्र तक सबसे ज्यादा कछुआ, बात आई समझ में, 320 साल जीता है।
350 साल जी जाएगा। एवरेज उम्र कितना? 100 से 150 साल। एक बरगद का वृक्ष 200 से 500 साल तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए बोध गया वाला है तो अब सोचिए हुआ जगह कहा, ठीक, इसलिए एवरेज लिखा गया है। क्या लिखा गया है? एवरेज। अब आइए ध्यान समझिएगा इधर। अब जीवन काल क्या है? जीवन काल के लिए जितना क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन पे डाला गया है यहाँ पे। क्लियर हुआ? इसको बार बार पढ़िए आप। जीवन काल किसे कहते हैं? जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहता है? जीवन काल। अब इस जीवन काल के अंतर्गत में जीवों में एक क्षमता जगती है, उसे क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। ध्यान दीजिएगा इधर, इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। परिभाषा कुछ नहीं लिखा है, आपको देखना है और परिभाषा पुट करना है। तो घर जाके स्क्रीनशॉट मार के लिख देते हैं लोग। बात दूसरा दिमाग में आप सुनिए पहले ध्यान से इधर। जनन होता क्या है? जनन में सजीव चाहिए हमको। क्या चाहिए? निर्जीवों के बीच जनन नहीं होता। ये ना कि एगो कुर्सी खरीदे अगला साल 2 हो गया, ठीक, तो क्या दिक्कत था? 10 गो पेन अगला साल का गो 20 गो, ठीक। तो बात दूसरा दिमाग में, तो जनन हमेशा हमेशा कौन से जीवों के बीच होता है? सजीवों के बीच। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको याद होना चाहिए, यहाँ पे एक समान जाति होना चाहिए। देखिए इधर, एक समान परिभाषा तो कुछ भी हो सकता है। जनरली आप लोग बोल दीजिएगा कि हम पूछें कि जनन किसे कहते हैं, आप बोल दीजिएगा क्या चीज? अपने जैसा संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। का अपने जैसा कुत्ता उत्पन्न कर देंगे? नहीं नो, बानर, घोड़ा का बच्चा जी नहीं। यहाँ पे यही आपको नोट करना है। क्या जनन में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या? एक समान जाति का होना बहुत जरूरी है। बात दूसरा दिमाग में, तो यहाँ पे परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा और पुट करिएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा, आप ध्यान दीजिए हम बोल क्या रहे हैं। जनन क्या है? सुनिए ध्यान से। जनन किसके बीच होता है? सजीवों के बीच। किसके बीच? सजीवों के बीच। इसमें क्या जरूरी है? एक समान जाति का होना जरूरी है। बात दूसरा दिमाग में, क्या क्या जरूरी है इसमें? एक समान जाति का होना। आप परिभाषा ध्यान से सुनिए, आपको खुद से परिभाषा पुट करना है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा, आपको बोल के सुनाया जा रहा है, आप ध्यान से सुनिए। एक समान जातियों के बीच। किसके बीच? एक समान जातियों के बीच। ध्यान से सुनिए और सुनना है और आपको कॉपी में पुट करना है, ठीक। एक समान जातियों के बीच अपने जैसी संततियां उत्पन्न करना। क्या उत्पन्न करना? अपने जैसी संततियां। अब यहाँ पे एक वर्ड आपको समझा दिया जाए, संतति का मतलब क्या होता है? संतति का मतलब होता है संतान। बात आ समझ में? और एक बात समझा दिया जाए, इसमें बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, जनक। जनक का मतलब होता है माता पिता। बात आ समझ में? ठीक, ध्यान देखिए, देखिए इधर ध्यान सुनिए। जनन का परिभाषा, किसी एक समान जनक के द्वारा अपने जैसी संततियां उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। परिभाषा पुट होगा, क्या बोला गया? एक समान जाति या एक समान जनक के द्वारा अपने जैसे संततियां उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन का मुख्य उद्देश्य है। आखिर जनन करना क्यों जरूरी है? ठीक, बात दूसरा दिमाग में, क्या जरूरी है कि हम जनन करेंगे? हमारा जन्म हो गया ना, हम अपनी लाइफ एकदम 5 स्टार होटल में जिएंगे, क्या दिक्कत है? ठीक, लेकिन इससे क्या होगा? होगा क्या कि आगे आने वाले समय में हमारा अस्तित्व पूरी तरीके से क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है ना? इसलिए जनन करना इसलिए जरूरी है। बोले ना एक बार यहाँ पे, आज केला का पौधा पृथ्वी पर दिखता है, इसका क्या कारण है? ठीक, केले का पौधा निरंतर जनन किया है और आगे भी जनन करते रहेगा और यह दिखेगा। बात आए कि ना समझ में? अगर हम दिख रहे हैं तो हमारा जन्म हुआ है, हमारे माता पिता क्या किए हैं? जनन किए हैं। आगे हम भी, हमारा भी अस्तित्व आगे बरकरार है, इसलिए हम भी क्या करेंगे? जनन करेंगे। मनुष्य आगे भी पृथ्वी पर दिखते रहे, इसलिए मनुष्यों को जनन करना ही पड़ेगा। यह प्राकृतिक नेचर है, यह क्या है? प्राकृतिक ही गुण है, प्रत्येक जीवों में यह पाया जाता है। ठीक, ऐसा नहीं कि हमारे गली में आज 2 कुत्ता, अगले साल देखिएगा 2 से करेगा सीधे 12 हो जाएगा। तो बात आई ना समझ में? ठीक, देखिए हम लोग, ठीक, वह धीरे धीरे अपनी संख्या को क्या करते रहेगा? बढ़ाते रहेगा। यह जनन का प्रोसेस है। आज पृथ्वी पर कोई भी जीव अगर दिख रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जनन। क्या है? जनन। ध्यान दीजिएगा इधर। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, लास्ट में क्वेश्चंस के बोलेंगे जो आपको घर से लिख के लाना होगा, इसलिए ध्यान से सुनिए पहले आप। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य, ठीक, इसका उद्देश्य आखिर क्यों जनन करेंगे हम भाई? कारण है ना कुछ? ठीक, तो जनन की वजह से, ध्यान से सुनिए इधर, ठीक, जातियों में वृद्धि होता है। क्या होता है? ठीक, प्रत्येक जीवों की जाति में वृद्धि को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? जनन आवश्यक है। क्या आवश्यक है?
जनन। पहला उद्देश्य क्या बताइएगा? जातियों में वृद्धि बना रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जनन। बात दूसरा दिमाग में समष्टियां बनी रही हमारी समाज में। क्या चीज? समाज में। ध्यान दीजिए इधर, समाज में जीवों की समष्टियां। बात आई समझ में? किसकी समष्टियां? जीवों की समष्टियां बनी रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? जनन करते हैं। ध्यान दीजिए, कौन सी समष्टियां कहां पर बनी रही है? समाज में। कौन सी समष्टि बनी रही? जीवों की समष्टि, चाहे वो कोई भी जीव हो। अगर कुत्ता भी है तो वह यह चाहेगा कि हमारे समाज में हमारी संख्या क्या रहे? बनी रहे। हम हैं समाज में तो हम क्या चाहेंगे? हमारे खानदान का सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गांव में। जब मार रहे तो गोरे टांग के ले जा, दुगो गोरे टांग के ले जा। बात आई ना समझ? तो हम चाहेंगे कि समाज में हमारी समष्टि क्या रहे? बनी रहे, बरकरार रहे। यह किसके माध्यम से संभव है? जनन के माध्यम से। किसके माध्यम से संभव है? याद करिए, जनन का उद्देश्य क्या है? जनन का उद्देश्य क्या है बताइए? बोलिए, पढ़िएगा नहीं तो दिमाग में घुसे कैसे? जनन का उद्देश्य सबसे पहले क्या है? जातियों में। दूसरा बात, समाज में जीवों की समष्टियां बनी रहे। तीसरी बात समझिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो। ध्यान दीजिए इधर, क्या उत्पन्न हो? जीवों में क्या उत्पन्न होना चाहिए? विभिन्नताएं उत्पन्न हो। जनन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? जीवों में विभिन्नता। आपको समझा जाए विभिन्नता है क्या, आप समझिए इधर। एक साथ हम लोग अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न हैं, इस बात को समझिए। हाँ भी ना, कोई सवाल नहीं है। शायद हमारे माता पिता हमारे चेहरे से हल्का फुल्का मैच कर रहा हो, हमारे भी जो संतान उत्पन्न होंगे उनका चेहरा हमसे हल्का फुल्का मैच कर रहा हो। साफा मैच नहीं करे तो वहां दूसरे फेल हो गया। बात आई ना? एक ध्यान दीजिए इधर, आइए। लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए, किसी की गलतियों की वजह से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए, माँ होती है, कभी अपने संतान को छोड़ थोड़ी देगी। ठीक, आइए ध्यान दीजिए इधर, विभिन्नता क्यों जरूरी है? सुनिए, देखिए, कोई भी जीव अगर जनन करता है तो लैंगिक जनन में ही विभिन्नता संभव है। यहाँ भी एक बात याद करिएगा, किस जनन में विभिन्नता संभव है? लैंगिक जनन। ध्यान दीजिए इधर, विभिन्नता कौन सा जनन में होती है? लैंगिक जनन। आगे पढ़ा जाएगा, जनन दो प्रकार का होता है, अभी विभिन्नता को समझना। ठीक, हम अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न हैं। बात दूसरा दिमाग में, हम उनका चेहरा और हमारे चेहरे में हल्का फुल्का क्या कर रहा होगा? मैच कर रहा होगा। पूरी तरीके से नहीं, 100% नहीं मैच कर सकता। 100% फेस किस में मैच कर सकता? अलैंगिक जनन में। कौन सा जनन में? अलैंगिक जनन में। बात दूसरा दिमाग में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा? 100% चेहरा मैच करेगा। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लैंगिक जनन में कभी भी चेहरा 100% मैच नहीं कर सकता। इसलिए माँ को माँ समझे लोग, फोटोकॉपी का मशीन नहीं। बात आएगा ना समझ में? ध्यान दीजिएगा इधर। तो यहाँ पे क्लियर है। देखिए, हम भी आगे जनन करेंगे, हम लोग या कोई भी जीव, तो उनके संतान उनसे हल्का फुल्का भिन्न दिखेगा ही, और यह बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता ना पृथ्वी पर, तो 5 करोड़ 7 करोड़ वर्ष पहले देख लीजिए हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे। आज भी ऐसे करके बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो ऐसे पकड़े दिमाग 10 आंख 10 बात है कि ना समझ, इतना सुंदर लगता है हम लोग। ठीक, बिल्कुल नहीं। बात सही ना दिमाग में। तो विभिन्नताएं उत्पन्न हुई उनमें। क्या उत्पन्न हुई? विभिन्नता। और क्या रही है? इतना मुंह खराब नहीं है बात। देखो देखो, आइए सुनिए, ध्यान दीजिए इधर। ठीक, अब उन जीवों में जो हमारे पूर्वज थे, उनमें क्या उत्पन्न हुआ? धीरे धीरे विभिन्नताएं। क्या उत्पन्न हुए? विभिन्नता। और उन विभिन्नताओं के कारण उनमें बदलाव आया धीरे धीरे। बात उसका दिमाग में। और बदलाव आते आते देखिए, आज आपके सामने एक आधुनिक मानव चलता है, खड़ा है, दिखता है हर जगह। हम लोग कैसे मानव कहलाएंगे? आधुनिक मानव। बात उसका दिमाग में। बात उसका दिमाग में, मॉडर्न ह्यूमन हम लोग। देखिए ध्यान से। ठीक, कभी भी देखेंगे मॉडर्न ड्रेस, हर जगह मॉडर्न ही चल रहा है। ठीक है ना? आइए ध्यान से, क्लियर हुआ? आप बताइए, परिभाषा बताइए पहले, जन्म किसे कहते हैं? परिभाषा बोर्ड पर लिखा हुआ, आपको सुनना है, कोट करना। जन्म किसे कहते हैं? एक समान जाति। या जाति नहीं बोलना होगा तो क्या बोलिएगा? एक समान जन्म का अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? या एक समान जातियों के द्वारा अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन का मुख्य उद्देश्य बता सकते हैं लोग। पहला उद्देश्य का जातियों में, दूसरा उद्देश्य का समाज में समष्टियों का बना रहना। क्लियर? तीसरा उद्देश्य का जीवों में लगातार विभिन्नता उत्पन्न होगा ही होगा, ना का सवाल नहीं। और विभिन्नता किस जनन में उत्पन्न होता है? लैंगिक जनन में। अब यहाँ टॉपिक आता है कि जनन होता कितने प्रकार का? जान दीजिए, जनन के प्रकार। किसके प्रकार? जनन के प्रकार। ठीक, देखिए ध्यान से, किसके प्रकार? जनन के प्रकार, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिए इधर,
बात दूसरा दिमाग में किसका प्रकार? जनन के। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिए इधर आप मुंह में याद करिए आप, जनन कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? आइए बोर्ड पर लिखना है। कौन सा? जी नहीं, सबसे पहले अनलैंगिक जनन। कौन सा जनन? अनलैंगिक जनन। क्लियर? इसको बोलते क्या है आप समझिए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? दूसरा, सुनिए ध्यान से इधर, पहला हो गया, दूसरा लैंगिक जनन। कौन सा? लैंगिक जनन। आप समझिए तो ध्यान से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात दूसरा दिमाग में आप याद करिए, जनन कितने प्रकार के होते हैं? क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। सबसे पहले आपको हम बताते हैं अनलैंगिक जनन। कौन सा? इसमें से पहला कौन सा जनन? अनलैंगिक जनन। कौन सा? बोर्ड पे देखिए इधर, एसेक्सुअल। अब ये देखिए रिप्रोडक्शन का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। क्लियर है ना? अब कौन सा जनन? अनलैंगिक जनन। सुनिए ध्यान से इधर, ठीक ना? अनलैंगिक जनन है क्या? सबसे बड़ी बात, अनलैंगिक जनन में होता क्या है? आइए ध्यान दीजिए इधर, ठीक। इसमें एक मेल को लेते हैं हम लोग, क्या चीज? मेल को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से लिखते हैं। और दूसरी बात क्या चीज? फीमेल। ये क्लियर है ना? बोर्ड पर देखिए आप, अनलैंगिक जनन किसे कहते हैं? परिभाषा खुद आपको पुट करने के बाद समझिए, क्योंकि परिभाषा बोर्ड पर खुद नहीं लिख रहा हूं, बोला जा रहा है, आप खुद से सुनिएगा, पुट करिएगा, बुझाएगा बच्चों? आप इन्हें याद करिएगा। देखिए, एक वैसा जनन जिनमें नर तथा मादा जनन अंग। कौन सा अंग? मादा जनन अंग। ध्यान दीजिए इधर, टेक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्लियर? सुनिए, परिभाषा याद हो जाएगा यहीं पे। वैसा जनन जिसमें नर तथा मादा जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं हम? अनलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन। ध्यान से फिर से एक बार परिभाषा सुनिए, ठीक। वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरा दिमाग में है ना? क्या बोला गया? वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन। क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन। कौन सा? अनलैंगिक जनन। पुट करिए आप फिर से, ध्यान से सुनिए, क्या बोला गया? बोलिए, वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनलैंगिक जनन। ध्यान दीजिए इधर, ठीक। अभी फिगर बनाया जाएगा, ध्यान से समझिए इधर। दूसरा पॉइंट इसमें क्या नोट करना है आपको, ठीक। अनलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतति। ध्यान दीजिए, क्या बोला गया? पहले हम सुना देते हैं। अनलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतति हूबहू अपने जनक के समान दिखते हैं। जनक का मतलब क्या है? माता पिता। क्या? माता पिता। क्या बोला गया है यहाँ पे? क्या बोले हम यहाँ पे? अनलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाली संतति। संतति का मतलब क्या है? संतान। हूबहू एकदम सेम टू सेम, किसकी तरह? एक अपने माता पिता की तरह दिखते हैं। बात दूसरा दिमाग में, कैसे दिखते हैं वो? अपने माता पिता की तरह। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनलैंगिक जनन में या अनलैंगिक जनन से उत्पन्न क्या चीज? संतति। क्या चीज? संतति। हूबहू, ठीक। वो वाली बहू नहीं, तीनों। ध्यान दीजिए, कि हूबहू, सेम टू सेम। बात दूसरा दिमाग में, बात सेम टू यू, सेम टू सेम, हूबहू अपने जनक के समान। जनक का मतलब क्या है? जनक का मतलब क्या है? अपने माता पिता के समान। क्या चीज? दिखते हैं। बात दूसरा दिमाग में, क्या चीज? सुनिए, अनलैंगिक जनन में उत्पन्न होने वाला संतति किसके समान दिखता है? हूबहू अपने माता पिता के समान। किसके समान? हूबहू अपने माता पिता के समान दिखते हैं। फिर से नोट बहुत जरूरी है याद करना। पहले परिभाषा बनाइए, अनलैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? जनन किसे कहते हैं? तो एक समान जातियों के बीच या एक समान जातियों के द्वारा अपने जैसी संततियां उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन। जनन का उद्देश्य। बात दूसरा दिमाग में,
जन्म कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन कौन? अलैंगिक जन्म, दूसरा लैंगिक जन्म। पहला, दूसरा लैंगिक जन्म। क्लियर? अब अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं? वैसा जन्म जिसमें नर अथवा मादा जन्म अंगों की भागीदारी नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म क्या होता है? अलैंगिक जन्म होता क्या? अलैंगिक जन्म में एक उत्पन्न संतति हूबहू किसके समान दिखते हैं? अपने जना का मतलब क्या है? अपने माता पिता के समान दिखते हैं। इसमें डीएनए का कोई स्थानांतरण नहीं होता, उसमें डीएनए में कोई विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। कारण क्या? आप समझिए ध्यान से इधर। ठीक, अब इसके बाद दूसरी बात, इसलिए इसमें जो संतान उत्पन्न होता है, संतान का मतलब क्या है? संतति। क्या चीज? इसलिए इसमें उत्पन्न संतति को हम लोग कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन। बात समझ में पूछा गया क्वेश्चन से, आप याद करिए। अलैंगिक जन्म में उत्पन्न होने वाले संतति को किस नाम से जाना जाता है? कोलोन। किस नाम से? कोलोन। किस नाम से? कोलोन। अलैंगिक जन्म में जो संतति उत्पन्न होता है उसे किस नाम से जानते हैं? कोलोन। आगे पढ़ेंगे लोग अलैंगिक जन्म कितने प्रकार का होता है। बात समझ में, पहले इसको फिगर के माध्यम से समझा दें। हम मानते हैं कि अमीबा में विखंडन विधि द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जन्म। आइए एक अमीबा का फिगर लेते हैं हम। यह एक अमीबा है, फिगर पर ध्यान दीजिए आप। ठीक, सब कुछ आपके सामने, आप घर पे जाकर बिल्कुल आजाद तरीके से शांति से बना सकते हैं। यह इसका न्यूक्लियस है, केंद्र। अब अमीबा में एक प्रोसेस होता है कि यह फैलना शुरू करता है। काचे अब फैलता है कि इसका केंद्र क्या होता है? धीरे धीरे ऐसे लंबा होता है। ध्यान दीजिए इधर, इसका केंद्र क्या हुआ? धीरे धीरे लंबा। देखिए ध्यान से इधर। ठीक, आप खुद देखिए, तब बताइए कि यह कोलोन कहलाएगा कि नहीं। यह अमीबा है। कुछ और यह आगे बढ़ा, ठीक, इस तरीके से इसका केंद्र और ज्यादा लंबा हो गया। देखिए क्लियर हुआ? इसका केंद्र क्या हो गया? और ज्यादा लंबा। आप फिगर पर ध्यान दीजिए। आप इधर फिगर बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमारा के नहीं पढ़ना आपको। धीरे धीरे देखिए। ठीक, यह केंद्र किसका लंबा होगा? यह फिगर आपको 10th क्लास में मिला होगा। ठीक, आइए अब यह केंद्र टूटने के कगार पे आ जाएगा। देखिए ध्यान से इधर। ठीक, यह केंद्र इतना लंबा हो जाएगा कि यह किस कगार पे आ चुका? टूटने की स्थिति में। ध्यान दीजिए आप, बात दूसरा दिमाग में। अब यह अमीबा 2 भागों में टूट चुका होगा। एक ये वाला भाग बीचों बीच क्या होगा? 2 भागों में टूटेगा। तो इधर आपको एक अमीबा दिखेगा और आपको एक इधर अमीबा दिखेगा। देखिए इधर, बात दूसरा दिमाग में। ठीक, अब आइए, यह अमीबा का केंद्र और यह अमीबा का केंद्र। सुनिए ध्यान से आप। अब पढ़िएगा, इसको हम लोग जनक कहेंगे। किसको? इस अमीबा को। अब यहाँ पे मतलब समझ में आ गया। सोच रहे होंगे कि हल तो मरा नहीं, तो ये अमर हो गया? जी नहीं, इसकी कोशिका धीरे धीरे पुरानी होती चली गई और फैलते चली गई। बात आज समझ में? इससे ये फैला, इससे ये फैला, इससे ये फैला, इन दोनों से ये फैला। अब यही पुरानी कोशिका इतनी ने फैल गई कि वह 2 नई नई कोशिकाओं में क्या हो गई? विभाजित हो गई। और यहाँ पे 2 अमीबा जन्म लिए और इसको हम लोग कहते हैं पुत्री कोशिका या पुत्री अमीबा कहेंगे। बात दूसरा दिमाग में, यह भी क्या हमारा? पुत्री अमीबा। ठीक, यानी इसका पुत्र। बात दूसरा ना दिमाग में। अब यही सुनिए ध्यान से। भेजा अगर हम इस फिगर को पूछे तो एकरा क्या कहिएगा? एकरा भाई कौन काची का फिगर है? भाई काची का? भाई का कहा काची का फिगर? पुत्री मिटा दे तो अमीबा का फिगर। हयो अमीबा, हयो अमीबा। जैसे हई दिख रहा है वैसा है हयो दिख रहा है। ठीक, सेम फिगर लाइए, थोड़ा सा फिगर बन गया होगा। इसलिए इसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? कोलोन। बात दूसरा दिमाग में है ना? बात क्लियर हुआ? इसलिए यह अलैंगिक जन्म है। इसमें नर अथवा मादा की कोई भागीदारी नहीं है। आप इसको देख के नहीं बता सकते कि ये नर है अथवा मादा है। बात दूसरा क्या दिमाग में? यह अलैंगिक जन्म करेगा। कौन सा जन्म? अलैंगिक जन्म। और अलैंगिक जन्म में जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होता।
ऐसा नहीं हम इसे बोलिए कि इसमें वृषण का यूज हो गया और अंडाशय का यूज हो गया, जी नहीं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, कोशिका का केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण एक नई संतति क्या होता है, जन्म लेता है। बात उस में, और इस तरीके से जन्म जो होता है नई संतति का, उस संतति को क्या कहते हैं हम लोग, कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलोन। और यह सिर्फ और सिर्फ किस जन्म में होता है, अनलैंगिक जन्म में, चाहे वो पैरामीशियम में हो, बात सही ना दिमाग में, चाहे प्लाज्मोडियम में हो, सब आगे दिखेगा फिगर बाय फिगर, तब जाके क्लियर होगा। उस दिमाग में अब रिपीट करिए, अनलैंगिक जनन है क्या, तो वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की कोई भागीदारी नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, एक अनलैंगिक जनन कहते हैं। बात आता है लैंगिक जनन का, किसका, लैंगिक जनन का। देखिए इधर कौन सा जनन, दूसरा क्या है हमारा। अब इसका उल्टा परिभाषा आप पुट करिएगा, ध्यान दीजिए। ठीक, ये सब आपको घर पे जाके नोट करना होगा। दूसरा जनन क्या है हमारा, लैंगिक। क्या है, लैंगिक। बोर्ड पर देखिए इधर, एक कौन सा जनन, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, देखिए ध्यान से आप, कौन सा जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उल्टा बिल्कुल। इसमें भी हम लिखेंगे क्या चीज, मेल। अब ये सिंबल यहीं से याद करते चलिए, यह किसका सिंबल है, मेल का। दूसरा आप लिखिएगा क्या चीज, फीमेल। बोर्ड पर देखिए यह फीमेल है। आप जानकारी के लिए बता दिए, मेल में जो जनन अंग होता है वह क्या होता है, वृषण। क्लियर। मादा में जो जनन अंग होता है वह क्या होता है, अंडाशय। क्लियर। इसको हम लोग जनन अंग कहते हैं। कौन सा अंग, जनन अंग। क्लियर हुआ, परिभाषा आपके सामने है। ठीक, वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। बात उसा दिमाग में, परिभाषा डेफिनेशन दिमाग में घुसाया नहीं। हमारा काफी निकालिए, सब छपवाता छापिए, निकालिए, ट्रेन बना जाइए आपने, ध्यान दीजिएगा। क्लियर हुआ या नहीं, क्या चाहिए, वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंग, जनन अंगों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जनन कहते हैं। बात उसा दिमाग में। आगे जब स्पेशल लैंगिक जनन पढ़िएगा तो वहां पर हेडिंग दिए, इसमें दो प्रकार के जीव पाए जाएंगे, वैसे जीव एक लिंगी और दूसरा द्विलिंगी। बात दूसरा दिमाग में, लेकिन अभी नहीं, आपको केवल यहाँ परिभाषा बताया जा रहा है। केवल स्पेशल पढ़िएगा आप लैंगिक जनन, यहाँ पे केवल परिभाषा बताया जाएगा। क्लियर, यहाँ पे केवल क्या बताया गया, परिभाषा। जनन लैंगिक जनन किसे कहते हैं, वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। दिमाग में घुसाइए, अलैंगिक किसे कहते हैं, उसका उल्टा। वैसा जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की भागीदारी नहीं होती उसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। घुसा दिमाग में। आइए वहां देखते हैं। ठीक, यह परिभाषा क्लियर हो गया। यह होता किसमें है, तो उदाहरण आप समझ सकते हैं मनुष्य में। किसमें, मनुष्य कौन सा जनन करता है, शेर, बकरी, भैंस, बात उसका गिना दिमाग में, भेड़। ठीक, ये सब कौन से जनन करते हैं, लैंगिक जनन। बात उसका दिमाग में। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि मनुष्यों में मेल तथा फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं। शेरों में मेल तथा फीमेल अलग अलग पाया जाता है, बकरियों में मेल और फीमेल अलग अलग, भैंस में मेल और फीमेल अलग अलग। शायद मेल को भैंसा कहते हैं, ज्यादा ही ना समझे। भेड़ में सुनिए, भेड़ में मेल और फीमेल क्या कहता है, अलग अलग पाया जाता है, क्या कहा इससे मतलब नहीं है। सुनिए ध्यान से, आप किसी भी जीव का नाम लेकर नहीं पुकार सकते हैं। सुनिए, केवल मनुष्यों में ही देखिए, आप कभी भी कोई भी जीव का नाम लेंगे तो उसमें मेल और फीमेल कहा जाता है। पक्षियों का वैसे थोड़ी कह सकते, कौन पक्षी, तोता तोती नहीं। ठीक, मेल तोता, फीमेल तोता। बात आ समझ में, पक्षी, मेल पक्षी, फीमेल पक्षी। क्लियर। वैसे जनरली बोलचाल की भाषा में लोग बोल देते हैं, ठीक ना। ठीक, लेकिन अधिकतर जीवों के नाम में मेल और फीमेल लगाया जाता है। क्लियर। आइए ध्यान दीजिएगा, दो परिभाषा क्लियर हुआ आपका, क्लियर हुआ नहीं। अब आइए स्पेशल बात जो आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक हम हेडिंग दे रहे हैं, स्पेशल हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या चीज, बोर्ड कर दिया। हम पूछना चाहते हैं शुरू से, एक बार रिपीट करिए ताकि आपके दिमाग को से। जीवन काल किसे कहते हैं, जीवन काल किसी भी जीव का क्या चीज, जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं,
जीवन काल का, तो अपने जीवन काल में जीवों में एक क्षमता प्राप्त होती है, उस क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्लियर? अब जनन का सटीक परिभाषा क्या बताया गया आपको? एक समान जातियों के द्वारा अपने जैसी संततियां उत्पन्न करना क्या कहलाता? जनन कहलाता। जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या चीज? जातियों में वृद्धि, जातियों का समाज में समष्टियां बनी रहे। तीसरा क्या है कि उन जातियों में विभिन्नताएं अधिक से अधिक उत्पन्न हो। बात है समझ में? हमारे समाज में जितनी भी विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी उतना ही हम लोग विकसित होंगे और सुंदर दिखेंगे लोग। बात आएगी ना समझ में? ठीक? हाँ, बहुत ज्यादा विभिन्नता उत्पन्न होगी आगे, ठीक है ना? साथ आगे हम लोग एलियंस दिखने लगे। बात आएगी ना समझ में? इतना बदलाव होगा, लेकिन यह एक दिन में नहीं होगा, यह धीरे धीरे करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। बात आएगी ना समझ में? हम बताए थे पहले हम लोग में पूछ होता था, आज पूछ गायब हो गया है, यह विभिन्नता का कारण है। हम लोग जिस अंग का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे वह अंग हमारे अंदर से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। बात आई समझ में? और हम लोग अपने कान का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सबसे बड़ा टेंशन ये है कि हमारे अंदर से कान पहले गायब होगा। तीनों ध्यान दीजिएगा। अब यह प्रोसेस किस व्यक्ति में दिखे यह नहीं कहा जा सकता। बात आ समझ में? दो चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कान और नाक। बात आ समझ में? और कान गायब हो गया और नाक गायब हो गया तो एकदम प्योर एलियंस लगने लग जाएगा। बात आएगा ना? ठीक, आइए अब हमारा टेंशन है कि ईयरफोन कौन में लगाएंगे। ठीक, हाँ, अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, हाँ, बोर्ड में देखिए क्या लिखा जाएगा? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा दिमाग है। आइए बोर्ड में देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, याद कर लीजिए मुंह में आप। ठीक, अब यहाँ पे दूसरा परिभाषा कुछ पर किया। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन का इसमें उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर? इसमें किसी प्रकार की विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए संतान अपने माता पिता के जैसे ही दिखते हैं। क्लियर? अब दूसरा बात बताया गया था, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? वैसा जनन जिसमें नर अथवा मादा जनन अंगों की भागीदारी होती है उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। उदाहरण ले लीजिए, मनुष्य, शेर, बकरी, भेड़, बकरी सब कौन सा जनन करेगा? कौन सा? अब इसमें पौधा भी आएगा। अभी आपको बताया जा रहा है कि जब आप स्पेशल आप मीटिंग दीजिए केवल लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, तो वहां आपको टाइप बताया जाएगा कौन से जीवों में अलैंगिक जनन होता है, कौन से जीवों में लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला हेडिंग दे चुके हम, क्या चीज? सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात आ समझ में? टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप देखिए, फुट करिए। अलैंगिक जनन 6 प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? 6 प्रकार के अलैंगिक जनन। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिए, एकदम पूरा डिटेल ध्यान दीजिए आप, और आपको फिगर बनाने आना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि नहीं? ठीक, क्यों तब पढ़ किस दे रहा है? वो साइंस ये करवाना है। ठीक, क्या प्रकार का होता है? नाम याद करिए। क्या प्रकार का? क्या प्रकार का? बहुत आसान है। पहला विखंडन, याद हुआ? पहला क्या चीज? पहला पहला याद करिए। पहला पहला होगा चलिए विखंडन का चीज विखंडन। दूसरा मुकुलन, याद करिए। एक पूरा करना का चीज मुकुलन, का चीज मुकुलन। पहला का? दूसरा पहला, दूसरा पहला, दूसरा दूसरा। अलैंगिक जनन के 2 प्रकार का नाम बताइए। क्या क्या? पहला, मेरा के मत बोलिए, जो याद हुआ ये टंग से। टेनो अंकुर कुमार तिब्बती आ रहा है। टेनो आंख से आंसू न बहा, दिल से याद न कर, जो दिल से निकल गया वो सब याद न कर। बात आई ना समझ? अब टेनो ने मत देखिए इधर विखंडन का को वीडियो होता है। पहला क्या है? दूसरा पहला, दूसरा तीसरा देखिए बीजाणु जनन। कौन सा जनन? याद कहा नहीं होगा। तीसरा क्या? बीजाणु जनन। चौथा क्या? कलिका निर्माण। ठीक, याद करिए आप, याद क्या नहीं होगा? वो क्या प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। 4 को का नाम बता चुका है, नाम पकड़िए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। केवल कलिका भी लिखा होगा कहीं पे, बात दूसरा दिमाग में आप याद करिए। का चीज? कलिका निर्माण। काली जी का निर्माण नहीं, कलिका निर्माण। बात दूसरा दिमाग में
4 गो दिमाग में घुसा। हाँ भाई ये खाना है, पहले बताइए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा दिमाग में। पांचवा है आपका खंडी भवन। कौन सा भवन? कौन सा भवन? खंडी भवन। बात दूसरा दिमाग में। आइए और छठा है आपका, देखिए 5 गो का नाम याद करिए आप। 5 गो का नाम याद करिए। शुरू से पहला दूसरा मुगल, तीसरा पांचवा खंडी भवन, छठा होता है पुनरुद्ध भवन। ठीक, कौन सा भवन? पुनरुद्ध भवन। देखिए आप पूरा लैंगिक जन्म का टॉपिक, एक एक टॉपिक में फिगर है आपका। बात को समझिए, बात दूसरा दिमाग में। इसलिए हम चाहते हैं कि मुंह में अभी ही याद हो जाए। लैंगिक जन्म 6 प्रकार की होती है। क्या प्रकार के? 6 प्रकार का। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणुजनन, चौथा कलिका जन्म, पांचवा खंडी भवन, छठा पुनरुद्ध भवन। बात दूसरा दिमाग में। मेरे साथ याद करिए, लैंगिक जन्म क्या प्रकार के? क्या प्रकार का? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा बीजाणुजनन, चौथा कलिका जन्म, पांचवा खंडी भवन, छठा पुनरुद्ध भवन के हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में। और हमारे बॉडी की प्रत्येक कोशिका में रीजनरेशन की असीम क्षमता पाई जाती है। कहीं भी कट जगह तो वहां पे कोशिकाओं का निर्माण निश्चित है, लेकिन हमारे अंगों में रीजनरेशन की क्षमता नहीं पाई जाती। ये ना कि हाथ काट दीजिए, अगले दिन हाथ जम जाए। ऐसा कुछ जीवों में ही पाया जाता है, जैसे छिपकली में। बात दूसरा दिमाग में। अब छिपकलियों के प्रत्येक अंगों में नहीं, पूंछ में और पैर में। बात आई समझ में। एक छिपकली का पूंछ कट जाए, पैर कट जाए तो उसके जगह पे नया पूंछ और पैर आ सकता है। बात सही ना दिमाग में। ऐसा देखिए, जो हम लोग का साइंस का होता है, सुनिए। हमारी कोशिका में असीम क्षमता है। कौन सा जन्म का? पुनरुद्ध भवन का। रावण भी जो था ना, उसे कोई वरदान नहीं मिला था। उसकी कोशिका में नहीं, उसके अंगों में रीजनरेशन करने की क्षमता थी। बात सही ना दिमाग में। इसलिए उसका एक अंग करता था तो उसके जगह पे नया अंग क्या होता था? जम जाता था। बात आई ना समझ। लेकिन उस टाइम के लोग, सभी लोग जानकार नहीं थे, इसलिए उसे भगवान या राक्षस का दर्जा दे दिया। बात आई ना समझ। ठीक, हमारे दांतों में देखिए कुछ समय तक ठीक क्या होता है? रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। बात आई ना। टूट जाएगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक, दांत 2 प्रकार के होते हैं, बता देना। ठीक, जो दूध का दांत जो हम लोग बोलते हैं, और वास्तविक दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं? पुनः क्या होते हैं? जम जाते हैं। दूसरा दिमाग में। टूटने के बाद, अभी टूटेगा तो जमेगा नहीं। ठीक, इसलिए हमारी कोशिकाओं में रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। आपको क्लियर हुआ पूरा? आज का क्लास जान लीजिए, आप याद कर लीजिए एक बार। जन्म क्या प्रकार का होता है? नाम बताइए। अनलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक और अनलैंगिक का डेफिनेशन से बताया गया है ना। यहाँ पे अब स्टार्ट है आपका कौन सा जन्म? अनलैंगिक जन्म। कितने प्रकार का होता है? क्या प्रकार का? 6 प्रकार का। क्या प्रकार का? 6 प्रकार का। पहला विखंडन, मुकुलन, बीजाणुजनन, कलिका निर्माण, खंडी भवन और पुनरुद्ध भवन। क्लियर? पूरा का पूरा घर से नोट करिए जाके। कोई बोले कि क्लास में याद ना हो गया हो। ठीक, क्लियर है ना?